नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख खनिज जिन्हें हमें सिलेबस के अनुसार विस्तार से पढ़ना है उसका अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इनमें 5 खनिज हैं: रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, घिया पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर। इनमें से हम रॉक फॉस्फेट, अभ्रक और घिया पत्थर को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। चूना पत्थर और संगमरमर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। रॉक फॉस्फेट यह एक अधात्विक खनिज है। यह ऐसी किसी भी चट्टान से प्राप्त हो जाता है जिसमें एक या एक से अधिक फॉस्फेट की खाने विद्यमान हो। सामान्यतः जिन चट्टानों में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का प्रतिशत अधिक होता है वो रॉक फॉस्फेट के नाम से जानी जाती है। पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्वों में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश सबसे ज़्यादा महत्व के हैं। पेड़ पौधों की जड़ों में विकास और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में फास्फोरस बहुत अहम भूमिका निभाता है। मिट्टी में फास्फोरस की यदि कमी हो जाए तो कृत्रिम रूप से फास्फोरस युक्त खनिज उपलब्ध करवाकर ये कमी को दूर कर लिया जाता है। एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट फास्फोरस के 2 प्रमुख खनिज माने जाते हैं। रॉक फॉस्फेट खनिज का उपयोग रासायनिक उर्वरकों जैसे कि सुपर फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट आदि के निर्माण में होता है। इसका उपयोग फास्फोरिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। भारत में रॉक फॉस्फेट झाबुआ मध्य प्रदेश, मसूरी के पिथौरागढ़, दरमुला यूपी और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलने वाला रॉक फॉस्फेट आर्थिक महत्व की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। 175 मिलियन टन के अनुमानित भंडार भारत में पाए गए हैं। इनमें से 122 मिलियन टन भंडार निम्न श्रेणी के हैं जिनमें फॉस्फेट का प्रतिशत मात्र 10 से 20% के बीच ही होता है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उपलब्ध खनिजों में से एक माना जाता है। देश का लगभग 94% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में ही मिलता है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के निम्न क्षेत्र हैं। इनमें सबसे पहले आता है उदयपुर। उदयपुर जिले में रॉक फॉस्फेट का खनन झामर कोटड़ा, मटून, कानपुर, डाकन कोटड़ा, सिसारमा, नीमचखेड़ा, बड़गांव आदि क्षेत्रों में होता है। खास बात यह है कि यहाँ की जो जामर कोटड़ा है वह राज्य की सबसे गहरी खान मानी जाती है और यहाँ रॉक फॉस्फेट का बहुत बड़ा एक जमावड़ा है। यहीं पर RSLDC द्वारा बेनिफिशियर संयंत्र भी लगाया गया है। दूसरे नंबर पे आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी और फतेहगढ़ में रॉक फॉस्फेट का खनन होता है और बिरमानिया राज्य की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान मानी जाती है। तीसरा स्थान आता है बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा में सालोपत क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। जयपुर में अचरोल, अलवर में अडुका अदवानी और सीकर में कानपुरा क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। फ्रांस की सोफ्रा माइंस ने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन भी भारत सरकार को दिया है। 14 मई 2009 को रॉक फॉस्फेट संसाधनों के विकास के लिए भारत और सीरिया के बीच समझौता भी हुआ है। राज्य सरकार रॉक फॉस्फेट के खनन को निजी क्षेत्र में खोलने की भी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय महत्व के इस खनिज के खनन का अधिकार फिलहाल सरकारी कंपनियों को ही है। प्रदेश में मुख्य रूप से राज्य खान एवं खनिज निगम यानी राजस्थान स्टेट एवं माइंस में इसका उत्खनन का कार्य होता है। सरकारी कवायद पूरी होने पर रॉक फॉस्फेट खनन पर RSMM का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। लाभ में चल रहे RSMM का आधे से अधिक राजस्व रॉक फॉस्फेट से ही आता है। खान विभाग के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि RSMM बाजार में मांग के अनुरूप रॉक फॉस्फेट का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार GDP में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए घोषणा करते रहे हैं और इसके बाद खाद्य उत्पाद प्रमुख इनपुट हैं। ऐसे में यह समझ से परे है कि इस खनिज को सरकार निजी क्षेत्र में क्यों सौंपना चाहती है। पूरे मामले में सरकार अपनी योजना को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और कोई बड़ी गड़बड़ी या स्वार्थ की आशंका न पैदा की जा सके।
दूसरा है खनिज अभ्रक। अभ्रक सामान्यतः कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट और पेग्मेटाइट चट्टानें अभ्रक की प्रमुख स्रोत हैं। राजस्थान में अभ्रक की अधिकांश प्राप्ति पेग्मेटाइट चट्टानों से होती है। अभ्रक काले और सफ़ेद टुकड़ों के रूप में मिलता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला सफ़ेद अभ्रक, इसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं और यह उत्तम क्वालिटी का अभ्रक माना जाता है। राजस्थान में इस किस्म का अभ्रक अजमेर और भीलवाड़ा में मिलता है। दूसरा अभ्रक गुलाबी रंग का होता है, इसे बायोटाइट अभ्रक के नाम से जाना जाता है। अपने गुणों के कारण अभ्रक का उपयोग विविध वस्तुओं के निर्माण में होता है। यह परतदार, हल्का, पारदर्शी, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, औषधि निर्माण, तार, टेलीफोन, विद्युत के विभिन्न संयंत्र, रेडियो, वायुयान, मोटर गाड़ियाँ, साज श्रृंगार का सामान, नेत्र रक्षक चश्मे, मकान की खिड़कियों, लालटेन की चिमनियों, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग ईंटों आदि में होता है। राज्य में 97-98 में मात्र 89 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में इसके खनन का कार्य भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में ही हो रहा है। तीसरा हमारा खनिज है गीया पत्थर यानी कि सोपस्टोन। गीया पत्थर को टैल्क यानी कि पाउडर और स्टीएड के नाम से भी जाना जाता है। गीया पत्थर टैल्क और विविध प्रकार के मैग्नीशियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। निम्न श्रेणी के कठोर गीया पत्थर को पोर्ट स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में मिलने वाला गीया पत्थर डोलोमाइट, मैग्नेसाइट से युक्त कार्बोनेट चट्टानों से संबंधित होता है। इसका पाउडर बनाकर उसका उपयोग कागज़, सिरेमिक, पेंट, औषधि, कीटनाशक, सौंदर्यवर्धक सामग्री, साबुन, क्रीम, प्लास्टिक की वस्तुएं, चिपकाने वाले पदार्थ, लिनोलियन वस्त्र आदि के निर्माण में होता है। देश में गीया पत्थर के उत्पादन में राजस्थान राज्य का अग्रणी राज्य है। राज्य में गीया पत्थर की 335 खानें हैं। इन खानों से लगभग 5 लाख टन गीया पत्थर का उत्पादन हुआ है। राजस्थान में गीया पत्थर के जमाव क्षेत्र जिलानुसार निम्न अनुसार में राजस्थान में सर्वप्रथम आता है राजसमंद। राजसमंद में ओसन, कागदर, संगत, कलीरा, रापचा, ओडन आदि क्षेत्रों में सफ़ेद रंग का गीया पत्थर निकलता है। दूसरा आता है उदयपुर। उदयपुर में ओड़ा, देवपुरा, डिंगरी, नाथड़ा की पाल आदि क्षेत्र, सलूम्बर वाला बेद, सजेल, लोहांगी, पडला, देवला क्षेत्र, फिर इंडीथला, राठौड़ों का गुड़ा, बंसला, झाड़ोल का क्षेत्र, ऋषभदेव, चिकला, खोजावाड़ा, मुंडावाड़ा, घाणी क्षेत्र, ऋषभदेव, कागदर, कल्याणपुर का क्षेत्र, यहाँ सब जगह सफ़ेद और हल्का हरा सोपस्टोन निकलता है। तीसरा आता है दौसा। दौसा की देगोला, झरना, कलजरी, धनियावाद, रायला क्षेत्र, यहाँ पे हल्का हरा सोपस्टोन निकलता है। अजमेर का हटुंदी, लच्छीपुरा, सेंट्रा, चायपदा क्षेत्र, अलवर का रतनगढ़, नगरली, बेजावास, घूघरामा क्षेत्र, बांसवाड़ा का जगपुरा, भूखिया, मंडेला, हिम्मत सिंह का गुड़ा आदि क्षेत्र, डूंगरपुर का देवल, बलवाड़ा थाना, पंचापुरा, बीडावली क्षेत्र, करौली का मीरा का डूंगर क्षेत्र और भीलवाड़ा का गेवरिया, जहाजपुर क्षेत्र, यहाँ सब जगह हल्के हरे रंग का गीया पत्थर निकलता है।